हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे एंड ये टॉपिक आपकी अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट्स इज फिनोप्थैलिन, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, थाइमोल ब्लू। इनमें से कौन से इंडिकेटर का यूज करेंगे इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट्स? तो बार्बिचूरेट्स के टाइट्रेशन में यूज करेंगे थाइमोल ब्लू का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे एसे ऑफ बोरिक एसिड के लिए किसका यूज करेंगे? एसे ऑफ बोरिक एसिड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच इंडिकेटर? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बोरिक एसिड के एसे के लिए फिनोप्थैलिन का यूज करते हैं। फिनोप्थैलिन पे और क्या पूछते हैं? तो ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है फिनोप्थैलिन। एग्जाम्पल ऑफ एन स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है फिनोप्थैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसे इज परफॉर्म्ड बाय डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसे इज परफॉर्म्ड बाय, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? किससे परफॉर्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसे? तो ये होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ऑप्शन डी। देन विच एजेंट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच एजेंट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन? तो ये होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है। देन नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे क्या पूछते हैं? तो वीकली बेसिक ड्रग्स आर एसिड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। वीकली बेसिक ड्रग्स आर एसिड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है। देन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, डीवैक्सिंग एजेंट यूज्ड इन ईयर ड्रॉप्स होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एंड ईयर्स होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन इसे यूज करते हैं टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन माउथ वॉश। कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है H2O2 का माउथ वॉश में? तो ये होता है 1.5 to 3% वेट बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकली बेसिक ड्रग्स आर एसिड बाय, तो अभी हमने डिस्कस किया वीकली बेसिक ड्रग्स आर एसिड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऑप्शन ए। देन किसके ऐसे के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करेंगे? तो टिटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है? ये सनस्क्रीन लोशन में इसका यूज करते हैं ना, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है एंड इसके ऐसे के लिए यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। और किसके लिए यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैव acidic properties, basic properties, both acidic and basic properties, no acidic और basic properties. एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैव, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की ना तो होती है एसिडिक प्रॉपर्टी ना तो होती है बेसिक प्रॉपर्टीज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन? कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेनिलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, फेरस सल्फेट। किसका यूज करते हैं फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, किसका यूज करेंगे? फेरस सल्फेट का, ऑप्शन डी। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरस सल्फेट? तो ये होता है फेरोइन सॉल्यूशन, फेरोइन सॉल्यूशन। ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट एसे में इंडिकेटर यूज करते हैं फेरोइन सॉल्यूशन। देन टेस्ट क्या होती है फेरस सल्फेट की? तो मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट होता है मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट। और क्या होता है ये फेरस सल्फेट? तो ये ग्रीन विट्रियोल होता है ना, ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट। ये हीमेटिनिक होता है, हीमेटिनिक होता है फेरस सल्फेट। फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2O। देन मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन होता है फेरस सल्फेट। ठीक है। देन व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? ये क्या होता है? तो ये एब्रेसिव एजेंट होता है। एब्रेसिव एजेंट किस में यूज़ करेंगे? डेंटिफ्रिसेस में इसका यूज़ करते हैं एज एन एब्रेसिव एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अजो इंडिकेटर? फिनॉल रेड, फिनोप्थैलिन, मिथाइल रेड, फेरोइन। अजो इंडिकेटर कौन सा होगा?
तो ये मिथाइल रेड होता है ना, अजो इंडिकेटर ऑप्शन सी। फिनोप्थेलिन के बारे में हमने क्या देखा, तो ऐसे ऑफ बोरिक एसिड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थेलिन। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था फिनोप्थेलिन पे, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन एट द pH 11.7। 11.7 pH पे फिनोप्थेलिन का कौन सा कलर होता है, तो ये होता है पिंक। ठीक है, ये शायद आरआरबी फार्मासिस्ट का ही क्वेश्चन है। आरआरबी फार्मासिस्ट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था फिनॉल रेड पे, पीएच रेंज क्या होती है फिनॉल रेड इंडिकेटर की, तो ये होती है 6.4 टू 8.4। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एसे ऑफ आयोडीन इट इज टाइट्रेटेड विथ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फेट। इन द एसे ऑफ आयोडीन इट इज टाइट्रेटेड विथ, किसके साथ में टाइट्रेट किया जाता है आयोडीन को, तो ये होता है सोडियम थियोसल्फेट ऑप्शन सी। और किस में यूज़ करते हैं सोडियम थियोसल्फेट का, तो साइनाइड पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं ना एज एन एंटीडोट। और कौन से क्वेश्चन बनेंगे सोडियम थियोसल्फेट पे, तो आयोडीन स्टेन इन टीथ आर रिमूव्ड बाय, तो ये भी होता है सोडियम थियोसल्फेट। आयोडीन स्टेन इन टीथ इज रिमूव्ड बाय सोडियम थियोसल्फेट। और क्या पूछा जाएगा, तो स्टैंडर्ड टाइट्रेंट इन आयोडोमेट्रिक एनालिसिस। आयोडोमेट्रिक एनालिसिस कौन सा होता है स्टैंडर्ड टाइट्रेंट इन आयोडोमेट्रिक एनालिसिस, तो ये भी होता है सोडियम थियोसल्फेट। ठीक है, ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, तो ये प्रिजर्वेटिव होता है फार्मास्यूटिकल्स में, फूड्स में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है ना, कॉस्टिक सोडा होता है। देन पीएच ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज एडजस्टेड विथ, तो ये भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। pH of calcium gluconate injection is adjusted with sodium hydroxide। सोडियम सल्फेट क्या होता है, ग्लोबर्स सॉल्ट होता है ना, ग्लोबर्स सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर pH मेजरमेंट्स, प्लैटिनम वायर, ग्लास इलेक्ट्रोड, AgAgNO3 इलेक्ट्रोड, लैंटेनम फ्लोराइड। ए वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर pH मेजरमेंट्स, तो pH मेजरमेंट के लिए इनमें से किसका यूज़ करेंगे, तो ये होता है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड। किसका यूज़ करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो होता क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। इट एक्ट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। देन ए केमिकल यूज्ड एज ए गार्गल, गार्गल क्या होता है, तो ये भी होता है पोटेशियम परमैंगनेट। एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट विथ स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी स्टैंडर्डाइज यूजिंग ऑक्जेलिक एसिड। देन किसके एसे में यूज़ करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एज एन इंडिकेटर, तो इन दी एसे ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड द इंडिकेटर यूज्ड इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इनमें से किसमें मोस्ट कॉमन डिटेक्टर होता है ये फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, तो ये होता है मोस्ट कॉमन फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन ए। एंड गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन से गैस का यूज़ करते हैं एज ए कैरियर गैस, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस होता है ये हेलियम। और कौन से गैस का यूज़ करेंगे, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन आर्गॉन, इन सब का यूज़ करेंगे कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, बट मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे हेलियम का। ठीक है, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है। देन और क्या पूछा जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी पे, तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेज फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, मोस्ट कॉमन मोबाइल फेज, तो ये होता है आर्गॉन। देन विच टाइप ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग विद गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये होता है वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन, वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सैंपल रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग विद गैस क्रोमेटोग्राफी होता है वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी,
तो अभी यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कौन से गैसेस का यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में एज ए कैरियर गैस। तो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हेलियम का, देन हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, आर्गॉन का भी यूज़ करते हैं। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो हेलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन सब का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करते। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, size inclusion chromatography is also called gel filtration chromatography, ion exchange chromatography, ion pair chromatography, gas liquid chromatography। क्या बोला जाता है साइज इंक्लूशन क्रोमेटोग्राफी को, तो ये होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स एकोमोडेशन, कलर बैंड, स्पेक्ट्रम, रेंज। क्या बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम होता है ना बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, हर्ट्ज, मीटर, डेसिबल्स, सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट, क्या होता है केमिकल शिफ्ट का यूनिट, तो पार्ट पर मिलियन। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज मेटास्टेबल, आइसोटोप पीक, बेस पीक, फ्रेगमेंटेशन पीक। द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, तो ये होता है बेस पीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स, टंगस्टन लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प, हाइड्रोजन लैम्प। कौन सा होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स, तो ये होता है इनकैंडेसेंट लैम्प। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे द कॉमनली यूज सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये होता है ड्यूटेरियम लैम्प। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है आपकी रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट क्या होती है, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट होती है आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो ए शिफ्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ, ए शिफ्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट। देन द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोमीटर इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, विंड वेलोसिटी, रेनफॉल। तो फोटोमीटर इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाई वोल्टेज, वैक्यूम। हाई मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू, तो ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता है ना हाई मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HPLC while supplying mobile phase by mechanical pump which device is required to smooth out the pulses, gauge, temperature, injection, damping। किसका यूज करते हैं HPLC में टू स्मूथ आउट दी पल्सेस while supplying mobile phase by mechanical pump, तो ये होता है डैम्पिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन और क्या पूछा जाता है HPLC पे, क्या होता है HPLC, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कौन से फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं इसमें, तो इसमें यूज़ करते हैं डायोड एरे डिटेक्टर का। और किसका यूज़ करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। ठीक है। देन HPLC कॉलम्स आर मेड अप ऑफ, तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। HPLC कॉलम आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेट एरर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश एरर्स, कॉन्स्टेंट, एक्सीडेंटल, सिस्टमेटिक, रैंडम। क्या बोला जाता है डिटर्मिनेट एरर्स को, तो ये होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन इन 0.01 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इज पिंक, ऑरेंज, कलरलेस, रेड। तो क्या देखा था हमने फिनोफ्थैलिन के बारे में, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन एट pH 11.7 कौन सा कलर होता है, तो पिंक कलर होता है ना, तो ये भी पिंक हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन इन 0.01 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन पिंक होता है। किस में यूज़ करते हैं फिनोफ्थैलिन का, तो बोरिक एसिड के एसे में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एसे ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड द इंडिकेटर यूज्ड इज
पोटेशियम परमैंगनेट, फिनोप्थैलिन, थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज। तो कौन से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे में, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एसिड बाय, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड इसमें इंडिकेटर होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन ए। देन पोटेशियम परमैंगनेट इज एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट विथ, तो स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड, देखा था ना हमने, स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के ऐसे में यूज़ करते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। देन बोरिक एसिड के ऐसे में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखा था, तो ये होता है फिनोप्थैलिन। फिनोप्थैलिन देता है पिंक कलर एट pH 11.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या देखा था हमने, कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में देखा था, क्या होता है, तो इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड किस में यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टिटैनी, टिटैनी में इसका यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का। क्यों यूज़ करते हैं इसका, तो बिकॉज ये टिटैनी होता है ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया, ये होता है ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया। देन रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एसिड बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, देन एसिड बेस टाइट्रेशन पे क्या पूछते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। इन एसिड बेस टाइट्रेशन विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन एसिड बेस टाइट्रेशन, तो ये होता है ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थैलिन एट pH 11.7, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, कलर ऑफ फिनोप्थैलिन एट pH 11.7 क्या देखा था, पिंक कलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल इन HPTLC इज एब्जॉर्प्शन, इल्यूशन, एडजॉर्प्शन, पर्जिंग। द प्रिंसिपल ऑफ HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्या होता है इसका प्रिंसिपल, तो एड्जॉर्प्शन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फ्लेम फोटोमेट्री, वोल्टामेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोलैरिमेट्री। किसका यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑप्शन सी। देन फ्लेम फोटोमेट्री पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेम फोटोमेट्री इज ए टाइप ऑफ, किसका टाइप होता है फ्लेम फोटोमेट्री, तो ये होता है टाइप ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन क्या आप में से कोई बता सकता है मेथड ऑफ स्टडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं फॉर स्टडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, मेथड फॉर स्टडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, तो ये होता है मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Atmospheric pollutants from industrial processes can be analyzed using spectrofluorimetry, UV visible spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, infrared absorption spectroscopy। इसका यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स को एनालाइज करने के लिए, तो इसके लिए यूज़ करते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ऑप्शन डी। जो इंडस्ट्री से एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसे एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, तो डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एंशियंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टडीड बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो एंशियंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन डेट्स को स्टडी करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस और एब्सेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देन अभी आप मुझे बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स किससे होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, किससे होता है ये, तो इसके लिए यूज़ करते हैं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन और क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर किससे करते हैं? तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन NMR पे और क्या पूछा आता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे तो दी रेफरेंस मटेरियल यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन से रेफरेंस मटेरियल का यूज़ करते हैं इसमें? तो ये होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टेट्रामिथाइल सिलेन का यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस मटेरियल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपकी RRB फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी, स्पिन रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन, किसमें चेंजेस होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स? तो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस होते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी। IR स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये टॉपिक आपकी अपकमिंग RRB फार्मासिस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RRB में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में से। सो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके और कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।